कानूनियत है, जंगल का कानून है। जी हम तो नुमाइंदे हैं ना, अब तो आप रोक नहीं सकते। सर तहरीक इंसाफ के दौर में ऐसी पाबंदियां थी? नहीं सर, क्या कभी देखिए आपने? तो आपको क्या लगता है किसकी हिदायत हो रहा है सब कुछ? तो अभी कोर्ट अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दूं तो ऐसा ना हो कि फिर कोई अदालत हो जाए। जैसे आए थे तो आवाम भी साथ दी है जी जी वो तो कौम ने जी देखा निज़ाम जो इंसाफ है उसमें अगर आप नवाज शरीफ का प्रोटोकॉल देखें कि जी यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम चीजें एयरपोर्ट तक गई और हम नुमाइंदे इलेक्टेड नुमाइंदे ये भी मेरी बहन जो है ये इससे पहले भी MNA रही है और अब भी लिस्टेड MNA है इंशाल्लाह रिजर्व सीट पे। अलीअसगर साहब जो है हमारे एबटाबाद से 2-2.5 लाख वोट उसने लिया है, वो MNA है। मैं 1,50,000 लोगों का नुमाइंदा हूँ। मुझे 78,800 वोट मैंने भी लिए, 78,000 वोट मेरी बहन ने भी लिए। और जी ये देखिए आपके सामने जो पार्लियामेंटेरियन की जो तौहीन हो रही है, इस मुल्क में पार्लियामेंटेरियन और पॉलिटिशियंस की कोई तौहीन नहीं है। बाकी इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे जज अगर मैं कुछ बोल दूं उनकी तौहीन है, उधर अगर मैं कुछ बोल दूं जी उनकी तौहीन है। इलेक्शन कमीशन इससे 2 गज आगे एक और है, अगर उनके बारे में कुछ बोल दूं जी उनकी तौहीन है। और यहाँ पे खड़े होके जो हमारी तौहीन हो रही है ना, तो और हम क्या कह सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो ना जमहूरियत के स्पिरिट में और पाकिस्तान के आइन और कानून में आपकी हाई कोर्ट में जाने से अवाम के नुमाइंदों को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये सल्तनत शरीफिया और ज़रदारिया ज़्यादा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहे। इसलिए हमारे पे इस तरह की कदगने लगाई जा रही है। और जो अंदर केसेस चल रहे हैं वो सारे झूठे केसेस हैं, बनाए गए केसेस हैं। इनको खौफ है कि उनकी कलई खुल जाएगी, जब पता लगेगा अवाम के नुमाइंदों को पता लगेगा, अवाम तक पता चलेगा। इसलिए पहले जेल की बंद दीवारों में ये सारे ट्रायल्स बनाए गए, स्पीडी ट्रायल्स कराए गए। और उन दिनों में जब हम इलेक्शन में बिजी थे तो 1 साइडेड ट्रायल करके और कन्विक्शंस की गई और 32 साल की उनको अवाम के जो सबसे मकबूल तरीन लीडर है उनको सजाएं दी गई है। और अब इस तरह हमें बाहर रख के तो अब अंदर भी ये सारा तमाशा चलाया जाता है। सेंसिटिविटी को देखेगी। आप खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए बुशरा बीबी की कन्विक्शन की गई है। बुशरा बीबी का जो केस है तो शखाना का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। बीबी का नाम तो शखाना की लिस्ट में नहीं है। बीबी का नाम कोई गिफ्ट आया नहीं, बीबी ने कोई गिफ्ट रिसीव नहीं किया, बीबी ने कभी पैसे नहीं दिए, बीबी ने कोई टैक्स उस पे नहीं दिया। बीबी का नाम तो शखाना के लिस्ट में डॉक्यूमेंट में नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट वालों के पास नहीं था, कैबिनेट डिवीजन की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। इलेक्शन कमीशन में जब केस आया उसमें भी उनका नाम नहीं था। जब तो शखाना का ट्रायल दिलावर जज साहब के सामने चला उसमें भी बीबी का नाम नहीं था। सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए बीबी को 14 साल की सज़ा दी गई है। लेकिन अब अदलिया के सामने ये सारे केसेस है। हम हाई कोर्ट से उम्मीद करते हैं, इस्तदा करते हैं कि ये एंजाइटी को ख़त्म कर ले, ये सारे प्रोसेस जो इलीगल हुए थे इसको ख़त्म करते हुए जल्द से जल्द इंसाफ पे मबनी फैसले दे, खान साहब को एक्विट करे ताकि खान साहब बाहर हो और अपने अवाम के साथ हो। थैंक यू जी, शुक्रिया। और आज दूसरी तरफ भी देखे नवाज शरीफ के दोनों बेटे जो 5 साल से अदालत से मफरूर थे, प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई थी, पानामा के केस में उनके नाम आए हुए थे, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में उनके खिलाफ रिपोर्ट बनी हुई थी, नैब के रेफरेंसेस फाइल हो चुके थे, लेकिन फ़कत 24 आवर्स के अंदर अंदर वो लोग ख़त्म हो गए और उनके केसेस से वो बरी हो गए। इसी तरह हमारा भी हक़ है, कानूनी और आईनी, वो हमें हक़ मिलना चाहिए। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, कानून के तरीक़ेकार को अपनाते हुए हर अदालत में जाते हैं। हम कि हमारी जीती हुई सीटें हमें मिलने चाहिए और किसी पॉलिटिकल पार्टी की उससे जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होगा वही फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को हमारी यही है इंशाअल्लाह ताला कि हमारी सीटें हमें मिलेगी। अगर आप करेंगे तो उन्होंने भी जलसों का ऐलान तो कर दिया। देखते हैं, हमारा एजेंडा तो एक है, इस पे हम आगे बात करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि जितनी भी
जिन पॉलिटिकल पार्टीज की जो है कंसर्न है उसको जो है ना एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए। असद कैसर साहब ये बताइएगा, आप मुज़ाहिमती सियासत करते हैं जबकि अली अमीन गंडापुर साहब मुफाहिमती सियासत कर रहे हैं, तो ये वजह क्या है सर दोनों में? देखिए, अली अमीन जो है ना वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है और वो एक इकाई को हेड करते हैं, उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी अलग है। हमें पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट में ये जो हमारे साथ जुल्म हो गया है, जितना हमारे साथ जो सीटें छीनी गई हैं, जिस तरह हमारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग और जबर और रियासत तशद्दुद हुआ है, इसके खिलाफ तो हम भरपूर तरीके से जो है ना अपनी आवाज़ भी उठाएंगे और इसके खिलाफ बाकायदा मुज़ाहिमत करेंगे और मुज़ाहिमत को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर ये खान साहब की पॉलिसी, उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर इस तरह पॉलिसी अपनाई जो जा रही कुछ हो रहा है हम सारे मशावरत से करते हैं। सर आप कह रहे हैं मज़ामत करेंगे और जब एक भरपूर अंदाज से करेंगे, क्या मज़ामत का वाक़या जो होना है वो 9 मई की तरह का तो नहीं होना? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूँ, हमारी जद्दोजहद पुरअमन होगी, कानून और आइन के अंदर होगी और इसमें हम तमाम उन पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी इलेक्शन के ऊपर जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हम जो है ना अपनी लायर कम्युनिटी को, हम सिविल सोसाइटी को, हम स्टूडेंट को, हम किसानों को, सबको जो है ना इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे ताकि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। अच्छा ये बता दें, कहा जा रहा है ईद के बाद लॉन्ग मार्च हो सकता है, तो ऐसी क्या खबरें हैं? इस पर हम मशावरत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं। सर आप नहीं समझते कि सियासतदानों की वजह से जो ताकतवर है वो मजीद ताकतवर हुआ है आज तक? देखिए, हमारी तो जद्दोजहद है और जद्दोजहद हमारा ये है कि हम पुरअमन और मतलब अदम तशद्दुद की पॉलिसी के सामने रखते हुए हम अपनी जद्दोजहद करें और इंशाअल्लाह ताला हम पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। ये हमारा कानूनी आइनी हक है और इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे, रूल ऑफ लॉ होगा और आइन की बलदस्ती होगी।